सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ बॉब्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अलोन। गाइस, आशा करता हूँ ये कोरोना के सिचुएशन में आप घर में होंगे और अच्छे होंगे। मैं तो अभी बाहर नहीं जा सकता और आपको भी सजेस्ट करूँगा बाहर नहीं जाने के लिए। तो घर बस बैठ के आपको कैसे एंटरटेनमेंट किया जाए, तो मैंने जैसे कि पहला एक वीडियो बनाया था, जैसे जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया था। आज भी वैसे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं 10 मिराकिल ऐसे हैं जो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम चलिए जानते हैं 10 मिराकिल अबाउट जगन्नाथ टेम्पल। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर के 10 चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। दूसरा चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इस गुंबद को देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। तीसरा चमत्कार, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते कभी नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। सातवां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से, यानी कि आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। वहीं मंदिर के बाहर एक कदम पार करते ही आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। आठवां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नया कलेवर होता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। 9वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडची भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी।
इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहती हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। जी हाँ, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वह प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। तो ये थे भगवान जगन्नाथ जी से जुड़े 10 ऐसे चमत्कार जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।